देखिए, खंडनी तो 3 लोग मांग रहे हैं। एक मोहम्मद वसीम करके है और एक शाकिर रजा करके, उसने बताया, मैं नहीं बोल रहा। जिसने क्या, वो पर्सन का नाम क्या है? इमरान महबूब खान उसके नाम से दिख रहा है। ट्रू कॉलर पे है। हाँ, ट्रू कॉलर पे आ रहा है। और मैंने ऐसा पता लगाया, मेरे को अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं है। वो मोहम्मद वसीम, देखिए, बदनामी रोकने के लिए भी बोला और राजनीति करने के लिए बोला। आप वो वीडियो में सुनेंगे तो दोनों है। उन्होंने बोला कि हमने आपके पार्ट 6 बनाए, 6 में से 2 रिलीज किए, 4 रिलीज करना बाकी है। तो ये हो गई बदनामी। आने वाले 120 दिन बाद बोले चुनाव है, तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे मांगे। ये तो रिकॉर्ड है ना, मैं तो अपने मुंह से बोल नहीं रहा, ये तो वही व्यक्ति बोल रहा है। बराबर है, अपने बात का नहीं बोल सकते कि वो पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन वो पर्सन उस लोगों के साथ मेरे झूठे वीडियो जो बना रहा है, इसलिए पुलिस का डाउट बढ़ा, इसलिए मेरा डाउट बढ़ा। और वो पर्सन उसी के यहाँ का है। अरे आपके वीडियो डाले गए? हाँ, किसने डाले गए? पर्सन का नाम क्या है? शाकिर रजा। इस ऑडियो क्लिप में आप सौदेबाजी करते हुए भी आप नजर आते हैं, मतलब सुनाई देता है। कहाँ पर ये हुआ है ऑडियो क्लिप? ये ऑडियो क्लिप है कमिश्नर ऑफिस की, 6 फ्लोर की ये ऑडियो क्लिप है। और वहाँ पे सारे पुलिस के अधिकारी बैठे थे, उनके सामने की ऑडियो रुपए की डिमांड करे। मेरे को 201% लगता है इसमें अपराधी लोग भी मिले हुए। जब पुलिस उनका सीडीआर निकालेगी तो अच्छे नाम बेनकाब हो जाएगी। बिना उसके ये हो नहीं सकता। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि करोड़ों रुपए की। हाँ, ये वही गुरु मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस ट्रस्ट को काफी साल हो चुके हैं, लेकिन 2 लोगों ने इसका कम चलाया, मुझे पता है। 4 लोगों ने चलाया। पिछले 40 साल में इस ट्रस्ट में कभी भी पैसा प्लस में नहीं रहा। मेरे आने के बाद 3 साल के अंदर इस ट्रस्ट को कम से कम 25 से 26 करोड़ रुपए है। और आज भी इस ट्रस्ट के पास 13 से 14 करोड़ रुपए है। और आने वाले विदिन 1 मंथ में इस ट्रस्ट के पास फिर 5 करोड़ रुपए आएंगे। तो उनका ये नहीं था कि आज 30 साल से ट्रस्ट चला रहे के कुछ पैसा रखना करके। आज 3 साल में इतना पैसा कैसे आ गया? अगर भ्रष्टाचार रहता तो पिछले 30 साल में जो पैसा नहीं आया वो 30 साल में अभी प्लस में ही है। अगर आप सामने बाहर जाके देखे तो आपको बोर्ड पे लिखा दिखेगा कि कितना पैसा है। देखिए, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उसके बारे में ये मेरे ट्रस्टी बताएंगे। क्या भाई, जब मोदी जी का प्रोग्राम मैंने यहाँ किया तो पर्सनल खुद के जेब से मैंने 75 लाख रुपए खर्चा किए। कितने? और अकाउंट टीम का बाबू सामने में खड़ा है, तो उसको मैंने बोल के रखा था कि अगर गलती से भी एक चाय का भी पैसा अगर यहाँ से गया, वो गुलाम करके जिसके पास सारा हिसाब किताब रहता, तो उसको मैंने बोला है कि अगर 1 रुपया भी गया तो मैं तेरे को छोड़ूंगा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये ट्रस्ट का प्रोग्राम नहीं था। वो प्रोग्राम हमारा खुद का था। यहाँ जितने भी खुद के प्रोग्राम होते, ट्रस्ट 1 रुपया भी नहीं देती। 1 रुपया सिंगल पैसा कोई नहीं। और जितने ट्रस्टी बैठे हैं इनसे पूछिए, ये यहाँ का ना चाय पीते हैं, ना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं। इस सब का बिल, कभी खाने का बिल ये देते हैं, कभी ये देते हैं, कभी ये देते हैं, कभी ये देते हैं। पानी, चाय, कॉफी का सारा बिल हर महीने का मैं यहाँ पे पानी की बोतलें कम से कम 50 पेटी हर महीने पहले भिजवा देता हूँ। तो यहाँ का कोई भी ट्रस्टी ऊपर वाले के दया से कोई 1 रुपया खर्च करता नहीं। और यहाँ पे जो कॉर्पोरेट कंपनियों में सीबीएस सिस्टम होता है, कैशबैक एंट्री, ये इस ट्रस्ट में इंडिया की पहली ट्रस्ट है कि जहाँ पे इस टाइप का सिस्टम है। प्यारेखानजी, माझा एक प्रश्न आहे. प्यारेखानजी, माझा एक मिनिट. तुम्ही भारतीय जनता पक्षाशी तुम्ही भारतीय पक्षाशी जोडलेले आहात, तर तुमच्या बदनामीच्या मागे किंवा तुम्हाला पाय उतार करण्याच्या मागे तुम्हाला वाटतं का की काँग्रेस सारखा पक्ष किंवा काँग्रेसचे नेते हे जुळलेले आहेत त्या खंडणीबाजांच्या बदनामीकारांच्या पाठीमागे काय वाटतं? देखिए, पहले तो मैं मैं भाजपा से जुड़ा हुआ, मैं भाजपा का सदस्य हूँ। अब व्यक्तिगत रिलेशन हो सकते हैं। मैं पार्टी में हूँ कि आपको पता है, मैं किसी भी पार्टी में नहीं। अब किसी व्यक्ति की, जैसा देवेंद्र जी की विचारधारा अच्छी लगती है तो मैं उनके साथ हूँ, गडकरी जी की विचारधारा बहुत अच्छी लगती है तो मैं उनके साथ हूँ। मैं अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। अब उन्होंने उसका ये सोच लिया है कि देखिए अभी क्या हो रहा है कि इस चुनाव में भी क्या हुआ, क्या गडकरी जी से मेरे पर्सनल रिलेशन है, तो मेरा फर्ज बनता है उनके लिए काम। अभी आपका किसी से दोस्ती है, आपका कोई शादी है, तो वो तो नेचुरल है भाई आपके आगे काम करेंगे। वैसा मैंने किया। उसका अगर उन्होंने इतना गलत ले लिया तो उनकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है। ये तो मेरे को जो जिस हिसाब से वीडियो बना इन लोगों ने, और इसमें अच्छे लोग भी है, जैसा कि भाई साहब पूछ रहे थे
इसमें शब्बीर विद्रोही और एक ओवैस कादरी, हाँ नहीं ओवैस कादरी, फारिस कादरी तो नहीं, ओवैस कादरी कांग्रेस के कुछ जफरनगर की वो है। उन्होंने इतना बड़ा झूठ उस चैनल पे बोला है। आपको भी यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अभी मैं उनको 20 करोड़ का नोटिस भेजने वाला हूँ। यहाँ हमने हॉस्पिटल बनाए, अभी तक 5000 लोगों का हमने इलाज फ्री में करा चुके हैं और डेली कम से कम 200-250 जो गरीब है वो रोज सुबह आप आके देखिए यहाँ पे इलाज करने आते हैं। और वो उस व्यक्ति के चैनल पे बोल रहे हैं कि ताजबाग में अस्पताल खुला ही नहीं, ताजबाग में स्कूल खुला ही नहीं। तो अभी आप लोग इतने लोग आए, आप उसका वीडियो बनाइए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कितने सच है और कितने झूठ है। रही बात शब्बीर विद्रोही की, तो शब्बीर विद्रोही को भी मैं एक अभी 20 करोड़ का डिफॉर्मेशन का नोटिस भेजने वाला हूँ। अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं कर रहा था कि चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन अब ये जो मेरे से खंडनी की डिमांड हुई है इस पे मैं जितने भी लोग उस चैनल पे आके बात किया और मेरे बारे में जो गलत बात की, सही बात की तो मैं उनके साथ हूँ, लेकिन जिसने भी झूठ अफवाह फैलाई है उन सबको मैं 20-20 करोड़ रुपए का नोटिस भेजने वाला और उनके भी खिलाफ मैं गुना दाखिल करवाने वाला। या तो उनको उस बात का सत्यता बतानी पड़ेगी, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि भाई ये सही है या है। वो बेवकूफ लोग ट्रस्ट का बायोलॉजी पढ़ते नहीं, वो कोर्ट पे उंगली उठा रहे। अरे भाई कोर्ट ने किया है ना, चैरिटी कमिश्नर एक कोर्ट ही है ना। मैं बता रहा हूँ अगर अवैध तरीके से बड़ा होगा तो आपके सामने मैं आप जो बोलेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं बताया ना आपको कि कोई अवैध और कोई गलत तरीके से मैं काम करता नहीं। कोर्ट के ऑर्डर क्या अवैध तरीके से आते हैं कि स्कीम में अमेंडमेंट करने का पावर है, जो इसका बायोलॉजी बना है, जो कोर्ट ने बनाया है। तो मैंने तो अमेंडमेंट नहीं किया, कोर्ट ने किया। और मैंने कोई गलत किया है तो आप बताइए मैंने गलत किया है, मैं तुरंत 2 मिनट में रिजाइन दूंगा। हाँ ये वही है वसीम खान जिस पे एफआईआर हुआ है, शाकिर रजा पे एफआईआर हुआ है। हाँ ट्रस्ट का जो विषय लिखे वो ये वही सीपी साहब के सामने उसका रिकॉर्डिंग हुआ है, आपको पता नहीं है? उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है भाई, और एक नहीं 3 है। 1 करोड़ के ऊपर। इन भाई साहब को थोड़ा सा वो ऑडियो सुनाइए। महाराष्ट्र सरकार से 224 करोड़ रुपए मांगे। हमारी जो फाइल है वो सीएस के पास है। हमको यहाँ पे काफी गरीब लोगों को रोजगार देना है, यहाँ पे बिजनेस देना है, बच्चों का एजुकेशन करना है, लोगों का इलाज करना है। इससे पहले किसी भी ट्रस्ट ने यहाँ पे ये सोचा ही नहीं। और आज आप खुद अपने आंख से देखिए, आप 5 साल पहले का यहाँ का ट्रस्ट देखिए और आज का देखिए कि आपको कितनी सुंदरता लगती है, कितनी हमने साफ सफाई की मशीनें खरीद ली, कितना सिस्टम में लेके आ गए। हमने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। अभी हमने कहीं 14 करोड़ रुपए जमा करके कोई गलती की है, या हमने यहाँ पे स्कूल खोल के कोई गलती किया है, हमने यहाँ गरीबों के लिए अस्पताल खोल के कोई गलत किया है। तो ये जो जितना भी आप बीच में आपने देखा होगा शौचालय का फैला दिए, उसके बाद चप्पल स्टैंड का फैला दिए, उसके बाद वो गाड़ियों का फैला दिए, तो ये सब चीजें गलत है। मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल का जो ऑडिट होता है सितंबर में होता है। अभी हॉस्पिटल बनने हमारा कितना समय हुआ? 2 महीने 3 महीने। अभी 31 मार्च को खत्म हुआ और ये ट्रस्ट पहली ऐसी है कि जिसका हर साल ऑडिट होगा। ये जब मुझसे पैसे मांगे गए ना तब मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया और तब मेरे को बोला गया कि नहीं अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। नहीं तो फिर मैं क्या हूँ ये आपको पता है ना। मैं अगर गलत काम रहूंगा तो ऑटोमेटिकली आप पकड़ लोगे मुझे। अब मैं अगर हर छोटे लोगों से अगर मुंह लगता रहूँ या उसको जवाब देता रहूँ तो ऐसे हजारों लोग हैं। अब गडकरी साहब के बारे में, बड़े लोगों के बारे में कितने लोग कुछ बोलते हैं, तो उनका काम थोड़ी है उनसे झगड़ना करके। और मैंने बोला चलो छोड़ो जाने तो, हो सकता है उनके सोचो। जब उनने हज घोटाला डाला, जबकि हज से मेरा कोई लेना देना नहीं, अगर पारदर्शी रहते या सही रहते तो बेसिक चीजों पे डालते, पूछते अच्छा ट्रस्ट का अकाउंट खुला है, इसमें से कोई भी व्यक्ति, अभी आपको बता रहा 3 साल का, किसी भी दिन का, किसी भी महीने का, किसी भी साल का अकाउंट पूछ सकता है। वो बंदा 10 मिनट के अंदर आपको अकाउंट दे देगा। यहाँ जितना भी पैसा मैक्सिमम 80-90% पैसा चेक से जाता है, कैश में आता है, लेकिन कैश में जाता नहीं है, जाता चेक से ही है। और हर 1 रुपए का बिल मिलेगा आपको कि वो पैसा किस चीज में खर्च हुआ। ऐसा नहीं मुद्दा उठाया गया था वीडियो के अंदर से, दान पेटी में तो पैसे लाए गए। देखिए दान पेटी का मुद्दा ऐसा है कि जब दान पेटी खुलनी होती है, हमारे सेक्रेटरी साहब एक सारे ट्रस्टियों के जितने भी ट्रस्टी बैठे उनको एक नोटिस सर्व होता है। ये आज तक ऐसी प्रथा नहीं थी।
उसके बाद सारे सीसीटीवी में से वो पैसा निकलता है सामने। सामने निकलने के बाद सारे सीसीटीवी में से आता है पैसा, और यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। उस सीसीटीवी के अंदर वो पैसा काउंट होता है 25-30 लोगों के सामने, और उसका कितने सिक्के आए, कितने 10 के नोट आए, कितने 50 के आए, कितने 100 के आए, कितने 500 के आए, कितने डॉलर आए, कितना सोना आया, कितना चांदी आया, तो उसका उसी दिन ऑडिट होता है। और वो सारा सब बन के 2-3 लोगों की साइन होती है, वो बैंक में जाता है और बैंक में हर एक पेटी की रिकॉर्डिंग आपके पर्स के पास में, आपके पास रिकॉर्डिंग है हर एक पेटी की। जब भी यानी कि काउंटिंग हुआ है उसका रिकॉर्डिंग हम संभाल। मेरी इमेज जो आप जानते हो कि मेरी इमेज क्या लेवल पे है, और मेरे को नागपुर में पूरे देश में जानते हैं जब मैंने ऑक्सीजन का काम किया था। तो उस हिसाब से मैं सब पर जिसने उसमें गलत बयानी की है, गलत यानी इन्फॉर्मेशन के बावजूद मेरे बारे में बोला, तो हर किसी को मैं 20-20 करोड़ का डेफॉर्मेशन का नोटिस देने वाला हूँ। और ये 2-3 दिन में उन पे एफआईआर भी करूंगा। अभी इसमें 3 लोगों पे एफआईआर हुई है। इसमें एक मोहम्मद शाकिर रजा है, उसके बाद मोहम्मद वसीम है, और वो जो पैसे के लिए वसूली कर रहा था इमरान महबूब खान, वो 3 लोगों पे भी एफआईआर हुई है। हाँ, 224 करोड़ भी आ रहा है ना।